हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सागर बॉक्सर 1996 चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा जॉइंट्स के ऊपर, जिसे हम हिंदी में संधि भी बोलते हैं। जॉइंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं जॉइंट्स होते क्या हैं। जब दो हड्डियाँ आपस में आकर एक स्थान पर मिलती है उसे हम जॉइंट बोलते हैं या संधि बोलते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शन के हिसाब से जो जॉइंट्स को डिवाइड किया गया है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जिसे हम हिंदी में अचल संधि, अर्धचल संधि और चल संधि भी बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इमूवेबल जॉइंट्स की। इमूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं? इसे हम फाइब्रस जॉइंट भी बोला जाता है और इसका एक टेक्निकल नेम है जिसे हम साइनोथेरोसिस भी बोलते हैं। इमूवेबल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इमूवेबल। इमूवेबल के अंदर जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो बिल्कुल मूव नहीं करते, वो एकदम स्टैटिक पोजीशन में रहते हैं। ये ज़्यादातर खोपड़ी और दांत में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे खोपड़ी या स्कल की बोन्स होती है वो बिल्कुल मूव नहीं करती, या हमारे जो दांत होते हैं वो एकदम स्टैटिक पोजीशन में रहते हैं, वो मूव नहीं करते। इसे इमूवेबल जॉइंट्स के अंदर काउंट किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की, जिसे हम हिंदी में अर्धचल संधि भी बोलते हैं। इसे कार्टिलेजियस जॉइंट भी बोला जाता है क्योंकि हमारे रिब्स में और हमारे बैकबोन में कार्टिलेज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये हमारे जॉइंट्स को आपस में रगड़ने से बचाती है। आपने देखा होगा जैसे एक घर में आपने देखा होगा या कोई पेच लगाते हैं, जब हम स्क्रू टाइट करते हैं उसके बीच में एक वार्सल डालते हैं, उसी तरह हमारे बॉडी में जो दो हड्डियाँ आपस में घिसे ना, उसको हम एक कार्टिलेज की परत बीच में होती है, इसे हम कार्टिलेजियस जॉइंट भी बोला जाता है। उसके बाद इसके टेक्निकल नेम की बात करते हैं, एम्फियार्थ्रोसिस, और ये ज़्यादातर हमारे स्लाइटली मूवेबल हमारे रिब्स और बैकबोन में पाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे रिब्स हैं, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने पर जो हमारी रिब्स है वो स्लाइटली मूव करती है, और हमारी बैकबोन जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें आपने देखा होगा 26 बोन्स होती है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड में 26 बोन्स होती है जो धीरे धीरे सभी मिलकर एक बड़ी मूवमेंट करती है। ये भी हमारी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स के अंदर आती है। उसके बाद बात करते हैं हमारी फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं हमारे चल संधि, इसे हम चल संधि भी बोलते हैं, जिसे साइनोवियल जॉइंट्स बोला जाता है, जिसका टेक्निकल नेम डिआर्थ्रोसिस है। अब साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर ये हमारी बॉडी में साइनोवियल जॉइंट्स ना हो तो हम अपनी बॉडी की मूवमेंट करने में सक्षम नहीं होंगे और अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे और किसी कार्य को ढंग से नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे जॉइंट्स आते हैं जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और कॉन्डिलोइड जॉइंट। स्नोवियल जॉइंट्स को मूवेबल जॉइंट्स भी बोला जाता है। इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, कॉन्डिलोइड जॉइंट, सैडल जॉइंट, प्लेन जॉइंट या ग्लाइडिंग जॉइंट भी इसे हम बोल सकते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये सभी जॉइंट्स की शेप कैसी है और ये कैसे वर्क करते हैं वो मैं अब आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के। हमारे हिप और शोल्डर्स में जो जोड़ होते हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। या हमने देखा कैसे हमारे कंधे में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से हम अपने हाथ को घुमा सकते हैं और किसी चीज़ को तेज़ी से फेंक सकते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। इसमें एक हड्डी का गोल भाग दूसरे हड्डी के खाली भाग में घुसा हुआ होता है। इस प्रकार के जॉइंट में रेंज ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा होता है।
मतलब इस प्रकार के जॉइंट से जुड़े अंग ज़्यादा रेंज में घुमा सकते हैं। इसलिए हम कंधे के जोड़ की मदद से हम अपने हाथ को गोल घुमाकर किसी चीज़ को तेज़ी से फेंक सकते हैं। हमने देखा हमारे कोहनी का जोड़ कैसे काम करता है। इसे हम हिंज जॉइंट कहते हैं। इस जॉइंट के लगे हुए अंगों को हम एक तरफ ही मूव कर सकते हैं। जैसे दरवाजे को एक ही दिशा में खुला और बंद किया जा सकता है। इसका उदाहरण है कोहनी और घुटने के जोड़। घुटने को भी हम एक तरफ मोड़ सकते हैं। तीसरा जॉइंट है पिवट जॉइंट, जिसे रोटरी जॉइंट भी कहते हैं। इसमें एक बोन को बाहर निकला हुआ भाग दूसरी बोन के अंगूठी जैसे लिगामेंट में बैठता है। इसका उदाहरण है हमारा स्कल या खोपड़ी, जो रीढ़ की हड्डी के प्रथम वर्टिब्रे के ऊपर लगा होता है। ये जॉइंट सब दिशाओं में हिल सकता है, जैसे सिर को आगे पीछे, दाएं बाएं और गोल घुमा सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कॉन्डिलोइड जॉइंट। इसमें एक बोन का ओवल शेप कॉन्डाइल, उभरा भाग कॉन्डाइल और उभरा हुआ भाग कॉन्डाइल दूसरे बोन के लिप्टिकल कैविटी या गड्ढे में फिट रहता है। इस प्रकार के जॉइंट्स में केवल बाईएक्सियल मूवमेंट होता है, जैसे कि फॉरवर्ड बैकवर्ड, आगे और पीछे का मूवमेंट होता है, लेकिन इसमें साइड टू साइड रोटेशन या गोल घुमाना संभव नहीं है। उंगलियों के जॉइंट्स कॉन्डिलोइड जॉइंट्स के उदाहरण हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट के बारे में जानते हैं। सैडल मतलब घोड़े के ऊपर रखा हुए काठी को कहते हैं। इस जॉइंट में एक बोन सैडल या काठी जैसा होता है, दूसरा बोन उसके ऊपर ऐसे बैठता है जैसे घोड़े के ऊपर काठी के ऊपर कोई घुड़सवार। ये हिंज जॉइंट की तरह ही होता है, पर इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हमारे अंगूठा या थंब का कार्पो मेटल कार्पल जॉइंट इसका उदाहरण है। हम अपने अंगूठे को फ्लेक्सिबिलिटी के कारण बहुत सारे काम इससे कर पाते हैं। सबसे आखिर में होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। इस जॉइंट में दोनों बोन सतह पर प्लेन होते हैं। एक बोन दूसरे के ऊपर फिसलता है। यहाँ बोन में कोई रोटेशन नहीं होता है। इसका उदाहरण है हमारा इंट्राटार्सल जॉइंट और वर्टिब्रल आर्टिकुलर प्रोसेस के जॉइंट के बीच के जॉइंट इसका एक उदाहरण है। हमारे रीढ़ की हड्डी में प्लेन जॉइंट्स के कारण ही हम आगे और पीछे की ओर झुक सकते हैं।